बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, नाम सुना है कभी? ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय। किसका परिचय? त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का। इस चैप्टर से तुमको मात्र 3 क्वेश्चन आएगा इस बार नहीं। कोरोना के कारण जो कटअप हुआ है इस बार तो 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगले बार जब तुम लोग 2022 में एग्जाम देगा तो उस टाइम कितना क्वेश्चन आएगा? 3 ठो। यहाँ समझो ध्यान से, बाद में लिखना। 1 ठो क्वेश्चन जो आएगा ना वो 1 मार्क्स का, एक प्रश्न आ गया। फिर और 1 ठो प्रश्न आएगा, वो कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। फिर एक प्रश्न आएगा, कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितना हो, कितना नंबर हुआ? 3 2 5 और 1 6 नंबर हुआ। और प्रश्न कैसे हो गया? 3 ठो। समझ में आ गया इतना सा? आगे देखो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये ट्राई और यहाँ पे गोन, ट्राई और ये गोन और ये मैट्रस होता है या मैट्री बोल दिए इसको। ट्राई मतलब 3 होता है, ये तो पता है, साइंस में भी पढ़ा होगा। ट्राई मतलब 3। मोनो डाई ट्राई पढ़े हैं साइंस में। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ट्राई मतलब ये 3 बोले। और गोन मतलब जो होता है ना, वो होता है भुजा। गोन मतलब क्या होता है? भुजा। और मैट्री या मैट्रस का मतलब होता है माप। कितना भुजा को मापेंगे? और इस चैप्टर में बेसिकली किसका माप करेंगे? समकोण त्रिभुज का। किस चैप्टर में? 10th में तुम लोग का जो है, किसका माप करेंगे? समकोण त्रिभुज के भुजाओं की माप करेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे किसकी माप करेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजा की माप करेंगे। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ट्राई मतलब 3। क्या इसमें 3 भुजा है? देखो ध्यान से, तो 3 है क्या? 1 2 3, 3 साइड है। एंगल कैठो है? इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 ऐसा साइन जहाँ पे रहेगा समझ जाना वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समकोण। सिर्फ 90 डिग्री को। और इसी के साइड की माप करेंगे कि AC की लंबाई बताइए, BC की कितना लंबाई है और AB की कितना लंबाई है। इसका लंबाई को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, इसको जैसे ये वाला। अब यहाँ पे देखें इसको मापने के लिए होता है त्रिकोणमिति अनुपात। किसको मापने के लिए? इस भुजा को मापने के लिए त्रिकोणमिति। अच्छा, कोई भी काम करते हैं ना, कुछ करने के लिए उसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होता है क्या? जैसे पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए? पढ़ाई के लिए तो बुक चाहिए, क्या पेन भी चाहिए, और क्या चाहिए? नोटबुक भी चाहिए। नोटबुक भी चाहिए तो हम पढ़ाई कर सकते हैं ना, स्टडी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए ये चाहिए।
उसी तरह का इस समकोण त्रिभुज की भुजा को मापने के लिए क्या चाहिए? त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए। नहीं समझा? अरे पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? बुक चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए। ठीक है, उसी तरह का इसकी भुजा को मापने के लिए क्या चाहिए? त्रिकोणमिति रेशियो जिसको बोलते हैं। अब क्या होता है रेशियो, ये तो समझ रहा है आसानी से। उसी तरह के यहाँ पे अभी समझने की रेशियो क्या होता है, मतलब अगला स्टेप क्या समझना है हम लोग को? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या? रेशियो। इसको बोलेंगे हिंदी से हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात। बेसिकली ये 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात। कैठो होता है? 6। और उसी 6 से पूरा चैप्टर बनेगा। ये जितना भी अभी बनाएंगे 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सब में किसका यूज होगा? इसी 6 का यूज होगा। अब इनमें से इसका पूरा नाम भी होता है और शॉर्ट नाम भी होता है। हम लोग दोनों नाम सीखेंगे। अभी पढ़ाई के लिए पहला क्या लिखे थे? बुक। फिर कॉपी, फिर पेन भी लिखे थे। ये सब समझ में आया ना कि अच्छा ये सब चाहिए था, हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरह समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए चाहिए साइन। क्या चाहिए? साइन। ये पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ई हटा दो, साइन ही बोलेंगे। वैसे सीन मतलब पाप होता है, लेकिन यहाँ पे इसको साइन ही बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक थीटा एंगल मापते हैं। इस एंगल को क्या बोल देंगे? मान लो थीटा है, इसको क्या बोलेंगे? थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखो तुम लोग, इस तरह का ऐसे होता है ना, ये क्यू नहीं, क्यू मतलब ये तो पूरा बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल को मेजर करता है। मतलब यदि हम थीटा नहीं लिखे तो एंगल सी बोल सकते थे, और एंगल सी नहीं लिखे तो क्या बोल सकते हैं? यानी ऐसा बोलते एंगल सी को थीटा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या आ रहा है कि 2 संख्याओं को जोड़ता है। उसी तरह जब थीटा बोलेंगे तो समझ जाना यहाँ पे कोण की मेजर कर रहा है। कोण की क्या कर रहा है? माप कर रहा है। आगे देखो, इसके साथ हम एंगल लगा सकते हैं। या तो थीटा लगाओ, या फिर ए लगाओ, या फिर क्या लगाओ? सी लगाओ। लेकिन क्या नहीं लगाओ? बी नहीं लगा, क्योंकि बी ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है। क्या लिखें? थीटा लिखें, ए लिखें या सी लिखें? थीटा लिखते हैं। ठीक है। आगे जानेंगे ए कैसे लगाते हैं और सी कैसे लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, सी और डाल देंगे तो कोसाइन, इसको बोलते हैं को और साइन, इसी को लिखते हैं कोसाइन। इसका 3 लेटर लो, क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पर इसमें भी क्या डाल दिए? थीटा। ये समझ में आ गया। तीसरा, टेंजेंट लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। इसका 3 लेटर लो, टेन थीटा। ये है क्या? ये पूरा नाम है साइन। अपना कॉपी में डायलॉग मारता है तुम लोग हैं? कॉपी में डायलॉग कैसे मारा? ऐसे इसको डायलॉग ये कार्तिक कुमार यादव, यादव क्या सर? हम लोग का कार्तिक कुमार महतो। चलेगा सर? चलेगा। अब इसको शॉर्ट में लिखने बोलेंगे, क्या लिखेगा? की एम। और उसके बाद मन में बहुत ज़रा खुशी हो गया कि शॉर्ट में लिखे नाम। ये समझ में आ गया क्या? उसी तरह ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, साइन का शॉर्ट, साइन थीटा। वैसे ये पूछेगा नहीं तुमको कहीं पे। एक बात बोले, जाने इसको। ठीक है। यूज किसका करेंगे हम लोग? इस सब का। इसको सीखने के लिए बस लिख रहे हैं। चौथा, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाए थे? को। यहाँ पे को लगा दो, तो को लगा दिए। और फिर यहाँ पे क्या लिख दो? सॉरी, को और टेंजेंट बोल देंगे। को टेंजेंट पूरा नाम क्या हो जाएगा? को टेंजेंट। इसमें से 3 लेटर लो, कॉट थीटा। 5वां। ठीक है। पहली बार ये सब सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन जब हिसाब बनाएंगे ना तो फिर थोड़ा ये क्या है। पहले तो ये टान भी बोल सकता है, टी एन टान। ये कॉट, ये अलग अलग है, लेकिन ये जब सुनेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा? ये सब क्या है?
ये सब मिलके क्या का सॉल्यूशन करेगा प्रॉब्लम का, और फिर इस भुजा की लंबाई को भी मेजर करेगा। आगे देखो, इसको कोटेंजेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा सेकेंड, सेकेंड पढ़ेंगे इसको। 3 लेटर लो इसका, सेक थीटा। 6 में बताओ कोस सेकेंड, शॉर्ट नाम क्या होगा? हाँ कोसेक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 4 लेटर इसमें आ जाएगा। गुड 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 5। यानी हम लोग इसको जाने की, इसको सिर्फ जानना है कि ये फुल फॉर्म है पूरा और ये शॉर्ट, और हम लोग सॉल्यूशन किसको करेंगे, किसका? जब सॉल्यूशन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बता साइन का क्या हो गया, साइन थीटा, कोसाइन का कोस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, कोटेंजेंट का सेकेंड का ये, और कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब है क्या? ये सब है क्या? ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापने का। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, अब देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। थीटा लिखते क्यों? थीटा एंगल को लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल का मान होता है, कुछ भी एंगल होता है ना, बना होगा ना, कुछ तो एंगल बना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे बोल दिए क्या 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज में? इसको हाइपोटेनस बोलेंगे क्या? बी में भी तो क्यों थीटा नहीं लिख सकते हैं? वो भी तो कोई कोण बन रहा है ना सर। हाँ बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, ऑलरेडी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री ना बड़ा होगा 90 से, नहीं छोटा होगा, इसलिए फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे और वेट करो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस, इसको हिंदी से कर्ण बोलते हैं। पहला लेटर बताओ क्या है? एच। यानी हम जहाँ पे एच लिखेंगे समझ जाना वो क्या लिख रहे हैं, कर्ण लिख रहे हैं। ठीक है, और कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, और छोटी? छोटी नहीं बोल सकते। छोटी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी ये भी छोटा हो सकता है तो ये भी छोटा होता है। लंब और आधार, यदि लंब छोटा हुआ तो आधार भी छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कौन लंब होगा कैसे पहचानेंगे? यदि उसको पहचान लिया तो 8.1 समझो कंप्लीट है। चलो अभी जानते हैं कैसे पहचानते हैं। बेसिकली यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इसको नोट किया तुम लोग? चलो मिटा दे इसको। मार्क टू नोट नहीं किया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे, और हिंदी से क्या बोलेंगे? आधार। पहला लेटर क्या है? स्मॉल लिखते हैं, बी। यानी जहाँ पे हम बी लिखे वो हो गया हमारा बेस, जहाँ पे एच लिखे वो हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पहला लेटर बताओ। ये क्या हो गया हमारा? लंब। पहला लेटर पी है ना, पी। याद रखना कि पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब, और एच का मतलब, बस ये तीनों को अब याद रखना है सिर्फ। अब आगे देखो, इसमें तो ये परपेंडिकुलर बोल दिए, अभी देखते हैं किसका दिमाग चलता है। हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्लियर? हम यहाँ पे थीटा लिए, ठीक है, थीटा भी यहाँ पे लिए थे ना,
क्या हम यहाँ पे नहीं ले सकते? ले सकते हैं। बताओ इसमें कौन वाला परपेंडिकुलर होगा? बीसी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है। हाँ, 90 डिग्री जो रहेगा ना, 90 डिग्री के सीधा वाला जो साइड देखेंगे इसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सीधा वाला को क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख अपोजिट साइड। इसका अपोजिट साइड क्या हुआ? ये। अच्छा, एंगल बी है ना, एंगल बी का अपोजिट साइड कौन होगा बताओ? AC। एंगल ए का अपोजिट साइड बताओ? BC, इसके वाला BC। और एंगल सी का अपोजिट साइड बताओ? इसके सीधा देखो, ये AB। बात समझ में आ रहा है? अपोजिट बी का हो गया AC, सी का अपोजिट साइड AB और ए का अपोजिट साइड BC। कोई दिक्कत इसमें नहीं। थीटा जहाँ पे रहेगा और थीटा जहाँ है ना उसका अपोजिट साइड देखो, थीटा के सीधा देखो, क्या दिखाई दे रहा है? BC दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। और हमेशा 90 डिग्री के सीधा वाला क्या होगा? कर्ण होगा, यानी H होगा। ठीक है, फिर से लेते हैं, देखते हैं पहचान सकता है कि नहीं। इसमें P बताओ, B बताओ और H बताओ। P होगा BC और P होगा AB और P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब। P जब भी खोजेंगे, P जब भी पता करना है, P का अपोजिट साइड जब भी पता करना है तो उसका अपोजिट देखो, थीटा देखो, कहाँ थीटा है? ठीक है, क्या हो जाएगा? BC हमारा क्या होगा? BC हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जब BC परपेंडिकुलर हुआ तो AB क्या होगा? बेस होगा। और इसके 90 डिग्री यहाँ पे ऐसा सिंबल रहेगा, समझना वो 90 डिग्री 90 डिग्री है। और इसके सीधा वाला क्या हो जाएगा? AC क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, अभी देखते हैं। एंगल A है, ठीक है, क्या है? एंगल A है। यहाँ पे क्या बोल दिया? एंगल A। तो एंगल A जो बोले, यदि एंगल A ले लिए हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा? BC क्या होगा? यहाँ पे थीटा नहीं लिए, एंगल बोल दिए सिर्फ। क्या बोल दिए? थीटा नहीं लिए, यहाँ पे सिर्फ क्या बोल दिए? एंगल A। तो एंगल A से देखेंगे जो होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो C से ये वाला क्या हो जाएगा? AB क्या होगा? ये वाला हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पे नहीं लिए। ठीक है, नेक्स्ट। थीटा का उपयोग हम लोग किससे करते हैं? एंगल को मेजर करने में। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कितना डिग्री है, तो बोलेंगे थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 90 है ना, यहाँ पे टोटल 180 होना चाहिए ना, तो 120 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा? हो गया 9 3 12 60 डिग्री। तो यहाँ बताओ थीटा कितना होगा? लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे। यदि ए बी रहेगा तो क्या बोलेगा? यदि ए बी सी रहेगा तो क्या बोलेगा? तब थीटा मत बोलो, तब सीधा बोलो कौन सी कितना है? यहाँ पे क्या बोलेंगे? कौन एंगल ए 60 है। ठीक है, थीटा का जगह हम लोग एक्स वाई भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। थीटा का ही क्यों रखते हैं? थीटा एक एंगल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया थीटा।
थीटा का एंगल, जैसे प्लस हो गया, ठीक है, उसी तरह से थीटा बोलते हैं, एक मेजर माप लेते हैं। अब आगे देखो इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोल दिए हम लोग, क्या बोल दिए, थीटा बोल दिए। क्या ये पी होगा, होगा। ये क्या होगा, और ये क्या होगा, एच। साइन थीटा का फिर फॉर्मेशन कब होता है, जब एरो चिन्ह इधर से चलता है। रेशियो मतलब क्या होगा, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या अनुपात, क्या, इसको बट्टे में से हाँ बट्टे में लिख सकते हैं अनुपात का मतलब। जैसे हम लिखेंगे कि 3:4 को क्या लिख सकते हैं, बताओ तुम। 3/4 लिख सकते हैं, ये भी तो अनुपात हो गया। और यदि 4/3 है तो इसको अनुपात में 4:3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। उसी तरह से हम पी, बी और एच को किस में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो साइन थीटा का अनुपात कैसे बनेगा, देखो यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, एरो चिन्ह जब ऐसे चलेगा ऊपर ऊपर चलेगा, कहाँ से चला और कहाँ तक चला एरो चिन्ह, बताओ। पी से चला एच तक, यानी पी और एच को इंटरसेक्ट करके गया, राइट। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, पी अनुपात में लिखना पड़ेगा ना, बाय एच। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यही जब उल्टा चलेगा ना, कौन, इधर से, यही जब उल्टा एरो चलेगा, याद रखने का एक टेक्निक है ये, ठीक है, कि साइन थीटा का आंसर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये उल्टा चलेगा तो उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक। साइन किसका उल्टा होगा, याद रखना पड़ेगा, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। बस इसको उल्टा कर दो, इधर से चला ना, मतलब कहाँ से चला, कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय, बस इसका उल्टा, ठीक है। अच्छा ये उल्टा क्या होता है क्या उल्टा, कुछ तो मतलब होना चाहिए, खैर उल्टा लिख दिए। देखो मतलब क्या होता है, जैसे तुमको पूछे कि साइन थीटा, तुमको बोले कि साइन थीटा का मान कितना, 4/5 या 4/5 भी बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना, तुमको हम पूछेंगे कोसेक का मान बताओ, कोसेक थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा का मान बताओ। तो अभी जाने कि साइन का मान यदि दिया हुआ है और कोसेक का मालूम करना है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। साइन का मान कितना है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, बस 5/4, ऐसा ही करना, ठीक है। यदि साइन थीटा का मान रहता 16/20 तो कोसेक का मान क्या होगा, 20/16, जस्ट उल्टा। समझ में आ रहा है कि क्या उल्टा। चलो आगे, किसको किसको लिए, साइन किसका उल्टा हो गया, कोसेक का। उसी तरह कोस किसका उल्टा होता है, कोस होता है किसका उल्टा, सेक का। कैसे लिखेंगे बताओ फार्मूला, कोस का जब फार्मूला बनता है तो ऐसे बनता है, मतलब बताओ, b/h, किसका, कोस का। यानी कोस थीटा, थीटा क्या ले रहा है यहाँ पे, एंगल को, और यही बता रहे हैं कि ये हमेशा p होगा, ठीक है। यदि यहाँ थीटा हटा दे तो पता ही नहीं चलेगा कौन p है कौन b है, ठीक है। यहाँ जो p लिख रहे हैं ना, किसके भरोसे, थीटा के भरोसे पे, क्योंकि थीटा ही बताएगा कि ये p है। समझ में आ रहा है। यदि थीटा यहाँ रहता तो p ये होने लगता, तो एक तो फिक्स कर लिए कि यहाँ पे थीटा डाल दिए। कोस थीटा बराबर बताओ, थीटा सर कहीं भी रहता फॉर्मूला तो वही होता है ना। हाँ थीटा कहीं भी रहता फार्मूला यही रहता, गुड। थीटा यहीं भी रहेगा तो फार्मूला वही होगा, ठीक है।
लेकिन मान वैल्यू बैठाते समय जब आगे सॉल्यूशन करेंगे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे वो देखेंगे। इसका उल्टा बताओ, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो इसको। और इसको याद करने का ज़रूरत है और आज ही याद कर लेना, ये नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारा फार्मूला लिखाएंगे ना, तो जिस दिन जितना लिखाएंगे उस दिन ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। नहीं तो आज करेंगे कल करेंगे, बस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बोझ बन जाएगा। और फिर कॉपी पलटाएंगे तो पता चलेगा क्या, दो छोड़िए देते। इसलिए इसको आज ही कर देते। आगे क्या है, आगे क्या बचा? ये टान बोल सकते हैं, टान। सीओटी कोट मतलब खटिया, खटिया को पकड़ के टान, याद हो जाएगा। टान, टेन का उल्टा कोट, आसान है क्या? तो टेन थीटा का मान क्या होगा बताओ? टेन कैसे चलेगा, किधर से ओ सॉरी, ये उल्टा चलेगा क्या? उल्टा चल गया सेक। अब जब ऊपर से नीचे चलेगा तो किसका निर्माण करेगा? पी बाय, और क्या होगा? कोट। कोट थीटा का क्या होगा? उल्टा जस्ट। कोई दिक्कत? क्या क्या दिक्कत बोलो? देखो ऐसे याद करना, साइन थीटा का पी बाय एच, तो कोसेक का क्या होगा? एच बाय पी। याद होगा कि नहीं होगा? और ये क्या, कोस थीटा का बी बाय एच, तो सेक का मतलब साइन का याद किए तो कोसेक का याद हो जाएगा, और कोस का याद किए तो सेक का। और ये दोनों तो याद ही है ना, है कि नहीं? हाँ, ये टेन का हो गया पी बाई बी, तो कॉट का क्या होगा? नोट कर लो कॉपी में। यानी ये इधर से चला उल्टा चला, है कि नहीं? हो गया? अभी तो कहाँ नहीं। तो इसका दोनों बगल एरो चिन्ह। ओह सॉरी, जी इधर से चलेगा। ये सिर्फ समझने के लिए, ये क्या है, सिर्फ समझने के लिए। सर आपको बोले दोनों तरफ एरो चिन्ह दे दिए, तो जिसमें एक साइड दिए थे उसी को उधर कर दिए, और दोनों का तो दोनों छोड़िए थे। नहीं, ये तो हटाना, इसको पी बाई बी हो जाएगा। इसको से पी बटे एच नहीं लिखेंगे, सीधा वहाँ ए बटे बी लिखेंगे, वैसे नहीं होगा। कहाँ पे बटे बी? जैसे पी है तो पी ए बी होगा यहाँ। इसका यहाँ ए बी, ए बी निकालिए ना वहाँ पे। ए फिगर में डालिए ना अभी से। पी को हम ए बी भी मान बिल्कुल, ये नहीं लिखेंगे पी बटे एच। हाँ बिल्कुल, वो भी लिख सकते हैं। और एक मिनट वेट करो, थोड़ा देख लो, ये भी देख लो, ये भी बढ़िया बात है। बात बढ़िया क्या है, पी को क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी है ना, ये पी ए बी ही है ना, तो जहाँ जहाँ पी है ना वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। और एच क्या है? एच का नाम यहाँ पे क्या है? ए सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन। अब ऐसा लग ऐसा, इसको क्या लिख सकते हैं? एच मतलब ए सी बटे ए बी। और इसमें बी का वैल्यू क्या है? बी सी। तो बी सी बटे एच का ए सी, और एच का ए सी, तो बी का जस्ट उल्टा इसका पी मतलब पी है, ये वाला साइड को बोले हैं ए बी बटे बी का वैल्यू क्या होगा? बी सी। और जस्ट इसका उल्टा, टेन का तो कॉट उल्टा होता है, तो बी सी और पी का ए बी। ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में
ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी में, तो ए बी सी में भी बना सकते हैं, है कि नहीं? और नहीं तो P बाई बी और B बाई एच लिख सकता है। आगे पहचानेंगे हम लोग कि कौन P है और कौन बी है। यदि वैल्यू डाल दिए P का और H का, तो P कहाँ पे जाएगा और H कहाँ पे जाएगा उसको जानेंगे। ये दोनों में एगो लिखेंगे नहीं सर किसी को? दोनों लिख सकता है, एगो लिखेंगे नहीं वो? चलेगा। फिर मुझे बनाएंगे। नहीं, बनाना ये जरूरी नहीं, ये समझना था। बनाएंगे सर, उससे जल्दी समझे। ठीक है, बना लो। सर गेट खुला रहना चाहिए। ये बेटा गर्मी लग रहा है? कोई बात नहीं, गर्मी को बोल दो कि हम भी वही हैं, क्या है? गर्मी में भी पढ़ने वाला है। ठीक है, ये लिखिए तुम लोग। ये सब नहीं लिखे। अब देखो आगे, चलो ध्यान से देखो। मान लो ये थीटा है, क्या है? थीटा। थीटा है। इसको पढ़ने के बाद जो है ना हम लोग 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट बनाएंगे। इसको यदि नहीं समझेंगे तो 8.1 भी समझ में नहीं आएगा, और इसको यदि ध्यान से समझ लिए तो 8.1 बहुत ही आसान होगा समझने में। ठीक है, यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, साइन थीटा का मान क्या दिया है? 3/5। यदि साइन थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है तो बताओ 3 क्या होगा? 3 P है, B है, H है, या फिर ये है PBH? फार्मूला अभी बताए तुरंत, क्या बताएं बताओ? साइन थीटा बराबर क्या बताएं? P/H। कोसक बराबर क्या? कोसक थीटा बराबर H/B। जस्ट इसका उल्टा तीसरा क्या पढ़े? कोस थीटा बराबर B/H, और चौथा सेक थीटा बराबर H/B। फिफ्थ टेन थीटा बराबर P/B है ना, एंड सिक्स क्या होगा? कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको याद करने का फ़ायदा क्या है? अभी साइन थीटा का मान क्या दिया है? 3/5 ना, तो तुम साइन थीटा का फॉर्मूला वहाँ से लो। सर थीटा आगे में दीजिए, ऊपर। यहाँ पे हाँ। चलो यहाँ पे देते हैं थीटा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देते फिर आगे लेते हैं। क्या ध्यान दो, साइन थीटा का मान क्या है? 3/5 है।
3/5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है, P/H। यहाँ पे लिख दो फार्मूला को, फर्स्ट टाइम तो समझने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखे, P/H लिख दिए। रेशियो का रूल होता है, ये रेशियो में है कि नहीं है बताओ। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 3:5, 3:5। इसको लिखेंगे P/H। तो H हमेशा, H क्या है 5। H क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कभी चेंज नहीं होता है, मतलब H हो गया हमारा क्या 5, मतलब ये हो गया 5, ठीक है। H क्या हो गया 5, ठीक है। P क्या है 3, P3 है ना। कहाँ पे देखेंगे बताओ, वो सुनने को हिल जाएगा। P कितना है 3 है ना, ठीक है। P यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है थीटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना क्या है, साइन के साथ थीटा है। थीटा से देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला साइड, मतलब ये वाला साइड हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा 3 हो गया। ये क्या होगा B क्या है बताओ, कैसे निकालते, कौन सा फार्मूला कभी पढ़ा है 7th 8th 9th में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, यदि H दिया है और P दिया है तो B निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखो यहाँ पे सीखते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जान लेते हैं पाइथागोरस, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम भी किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। और हम तो पढ़ ही रहे हैं समकोण त्रिभुज, है ना। ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मतलब H हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको P। ये तो समझ में आया, मतलब इसको क्या बोलेंगे कर्ण, आधार, और ये लंब बोलेंगे। ये सब याद रखना, ये वाला, ठीक है। 3 फार्मूला होगा, कर्ण निकालने का, आधार निकालने का, और फिर लंब निकालने का। पहला फार्मूला क्या निकालने का, कर्ण का। कर्ण मतलब H का स्क्वायर बराबर क्या होगा P² प्लस B²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तो लिख सकता है तुम लोग। दूसरा H निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे प्लस, अब क्या निकालेंगे P का स्क्वायर। यदि यहाँ पे स्क्वायर हटा दे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर क्या होगा रूट। और यहाँ से यदि स्क्वायर हटा दे तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो P² बराबर क्या होगा H² माइनस B²। सबसे बड़ी भुजा ये होती है ना, तो H² माइनस क्या होगा B²। यानी यदि यहाँ से स्क्वायर हटाए तो ये फार्मूला बोल सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, H निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं, क्या होगा B इक्वल टू क्या होगा P निकाले तो B यहाँ पे, यदि B निकालेंगे तो P यहाँ पे हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने ही दिया था ये तीनों फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, कोई भी दो दिया रहेगा ना, दो साइड दिया, कौन कौन साइड दिया है बताओ। इसमें कौन कौन साइड दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P दिया हुआ है। अरे ये तो H बोलेंगे ना इसको, H दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है P। एब्सेंट कौन है B, यानी B निकालना पड़ेगा, राइट। B निकालना पड़ेगा, इसको याद कर लेना। पहली बात तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसको भी याद कर लेना। क्यों, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे ना 8.1 में, तो इसके बिना ये बनना मुश्किल है,
ठीक है, तो b निकालेंगे तो b का फॉर्मूला देखो ध्यान से क्या होता है। फार्मूला जिसको याद हो गया समझो उसको आसान लगेगा ये चैप्टर, और फार्मूला यदि याद नहीं हुआ तो उसको बहुत ही हार्ड लगेगा। फर्स्ट टाइम इस फार्मूला इसको याद करो, फिर इसको याद करो। अभी जैसे बोलेंगे b निकालो तो b का फार्मूला यदि याद है तुरंत लिख सकते हैं, b इक्वल टू क्या, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस, और याद रखना h निकालते उसमें क्या होता है, h क्या है, बड़ी भुजा है ना, तो h निकालेंगे तो प्लस, बाकी बात दोनों में p निकालेंगे तो माइनस, b निकालेंगे तो माइनस, लेकिन h निकालेंगे तो प्लस। अब यहाँ पे देखो b निकालते हैं, h का स्क्वायर मतलब h क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये किसको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 5 का स्क्वायर मतलब ये पता होगा कि 5 का स्क्वायर पावर 2 है ना, तो 5 को कितना टाइम लिखेंगे, क्या हो गया 25। और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को कितना टाइम लिखो, क्या हो गया 9, तो यहाँ 25 और माइनस 9 क्या होगा बताओ, 25 में 9 घटाओ, 16 होता है कभी कभी मिस्टेक। क्या लिखे यहाँ पे 16 का क्या होगा, अच्छा ये बता किसको नहीं पता कि 16 का 4 होता है, कोई है क्या, गुड। देखो क्या होता है 16 का 4 कैसे होता है, लघुत्तम आता है कि ये भी नहीं आता है, आता है। तो फिर से लघुत्तम बताते हैं। 2 8 कितना हो जाता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा, अरे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, समझा। अब ये देखो गुना करो इसको, कैटो 2 है, ऐसे ही ना होता है, ये रूट है ना रूट, तो ऑफ हो गया क्या, 2 गो निकल, ये 2 गो 2 है ना, एक ठो बाहर और फिर 2 ठो 2 है तो एक ठो बाहर, 2 दूना 4, यही ठो आ गया। अब ये आ गया 4, इतना समझ में आया। अब आगे देखो क्या, अभी तुम लोग से पूछा जाएगा, देखो क्या पूछा जाएगा। यहाँ तक यदि समझे तो अब क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या बनेगा। साइन थीटा का मान कितना दिया है, वो 3/5 दिया है, और इसी की सहायता से हम ये दिया था क्या, h और p दिया था ना, हम क्या निकाले b, यानी हमेशा ये 2 वैल्यू दिया रहेगा, h और p देगा तो क्या निकालेंगे, और b और p देगा तो क्या फाइंड करेंगे h, और h और b देगा तो p, हमेशा 2 वैल्यू देगा, तीसरा हमको निकालना है, किसका यूज करेंगे निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम का, निकल जाएगा, तीनों निकल जाएगा। निकलने के बाद यदि साइन थीटा का मान 3/5 है तो तुम लोग से पूछा जा रहा है बताओ कॉस थीटा का मान कितना, क्वेश्चन पूछेगा ये 8.1 कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान जैसे तुमको पूछेगा तो कॉस थीटा का फार्मूला आता है क्या, क्या होता है कॉस थीटा का फार्मूला, b/h। तो b का मान देखो यहाँ पे 4 और h का मान 5, हो गया आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये, बोलेगा tan थीटा का मान बताओ, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान बताने के लिए सबसे पहले वहाँ पे tan लो, tan का फार्मूला लिखो, जैसे tan थीटा का मान बोलेगा फार्मूला लिखो फटाक से, p/। अब p और b का वैल्यू कहाँ से देखेंगे, फिगर में, p का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 4, ये हमारा कौन सी हो गया आंसर। चलो सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान क्या है, सेक का फॉर्मूला देखो h/p, क्या होगा बता, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 5, सॉरी h/b, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोटो बना के दे सकते हैं, ऐड कर दांगे।
कहाँ पे? यहाँ पे इसमें ब्रैकेट इसमें ब्रैकेट हाँ। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट डाल देना, और क्या। अगला क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। अगला क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, उससे पहले तुम लोग को क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ये फार्मूला कंप्लीट करके आना है और इसको कंप्लीट करना है। यदि ये याद हो गया, इसको यदि ये वाला समझ में नहीं आया, यदि ये वाला, यहाँ पे ध्यान दो, यदि ये समझ में नहीं आएगा तो इस जगह से कल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया? कल नोट कर लो इसको।